हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस 30 डेज। ये जो अभी 30 दिन बचा हुआ है फॉर 12 जनवरी 2025 एफएमजी एग्जामिनेशन, उसके लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। इस वीडियो में मैं आपको कोई शेड्यूल नहीं बताने वाला, कोई टाइम टेबल नहीं बताने वाला, बिकॉज हर एक इंसान का अभी ये 30 डेज उनका खुद का है, खुद का शेड्यूल, खुद का टाइम टेबल, खुद का पढ़ाई। बट उसमें से कैसे करके आप इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, या फिर कैसे आप एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं सो दैट आप एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल कर सके। आप लोगों को भी पता है कि एग्जाम के क्वेश्चंस जो है वो कोई वन लाइनर नहीं आने वाले, कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले, वो सब आते हैं इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, वो सब आते हैं आपके क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस। और अभी इस मोमेंट पे आप लोग जो है हॉस्पिटल में जाकर कोई काम तो कर नहीं रहे कि आप लोगों को क्लिनिकल नॉलेज उतना होगा, या फिर आप एक्सपोज भी नहीं हो रहे पेशेंट के साथ। वो अब होने वाले होंगे, एफएमजी एग्जामिनेशन पास करने के बाद होना है आपको वो सब चीजों के लिए। बट स्टिल एग्जाम तो एग्जाम होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 30 डेज में आप कैसे करके एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आपके पढ़ाई के लिए, सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट डाल सके एंड उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर अर्घ्य दे और मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में अपना इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए यूज किया है प्रेप लैडर। जब मेरे एग्जाम के लिए सिर्फ 30 डेज बचे हुए थे, तो मैंने अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम उन सब्जेक्ट्स को वापस से पढ़ने में लगाया जिनको मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बिकॉज अभी इन 30 डेज में कुछ भी नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप कुछ भी नया पढ़ोगे तो आप कितनी बार पढ़ोगे, एक बार दो बार भी रिवाइज कर पाओगे। बट एट द सेम टाइम जो आप लास्ट 4 महीने से, 5 महीने से, या फिर एक साल से पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों को अगर वापस पढ़ोगे तो वो सब चीजें आप बहुत जल्दी पढ़ पाओगे, बहुत सारे चीजों को ज्यादा ग्रैस्प कर पाओगे, बिकॉज आपने उन चीजों को पहले पढ़ लिया है। ना ही कि कुछ नया पढ़ने जाओगे, उसको समझने जाओगे तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों को आपने पढ़ा है, जिन चीजों को आपने देखा है, उन्हीं चीजों को वापस से उन्हीं चीजों को पढ़ते रहना है, सो दैट आपको एग्जैक्ट पता रहे कि उस चीज का। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ। पहला तो है कि पीडियाट्रिक्स में, अगर आप पीडियाट्रिक्स का देख रहे हो और उसमें जो है अगर कोई डायरिया है, या फिर उसमें अगर डिहाइड्रेशन का कोई केस है, तो डिहाइड्रेशन में भी माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट, उसमें स्पेसिफिक कितना मिलीलीटर देना होता है ओआरएस, कितने एज के बच्चे को कितने से कितने एज में कितना देना होता है, वो सब चीजें आपको एक बार पढ़ने से नहीं याद होने वाली। बट एट द सेम टाइम अगर उन चीजों को आपने 5 बार 6 बार देखा होगा तो वो चीजें एज ए फोटोग्राफिक मेमोरी आपके दिमाग में घुस जाएगा। एंड इस मोमेंट पे अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आप मेन वीडियो से रिवीजन नहीं कर सकते, या फिर ना ही कि आप जो है आपके मेन वीडियोस के जो नोट्स हैं, जो आपके पास बुक्स है, आप उन चीजों को वापस से नहीं पढ़ सकते, बिकॉज उसमें ऑलरेडी 50, 60, 70, 100, 200 पेजेस के वो बुक्स है। 200 पेज का बुक पढ़ना इतना ईजी नहीं है। बट आप क्या कर सकते हैं, रैपिड रिवीजन। जैसे प्रेप लैडर का वर्जन 6.0 रैपिड रिवीजन है, उसमें ना ही कि सिर्फ इंग्लिश में बल्कि हिंदी में भी है। बिकॉज मुझे भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें टीचर के हिंदी बोलने पे मुझे वो ज्यादा समझ में आया है एज कम्पेयर टू इंग्लिश बोलने पे। एंड गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तुम्हें सब्सक्राइब करना है नहीं करना है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट लाइक कर दो, सो दैट यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता रहे कि हाँ ऐसा एक वीडियो आया है एफएमजी के एफएमजी से रिलेटेड, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे, रिकमेंड हो। तो बस एक लाइक कर दो यार, एक लाइक कर दो, दैट्स इट। तो इंग्लिश वाला ऑप्शन है प्रेप लैडर में। एट द सेम टाइम इसमें है एलआरआर, लास्ट रिजॉर्ट रिवीजन, कि रैपिड रिवीजन का भी रैपिड रिवीजन। ये चीजें आप यूट्यूब पे भी पा सकते हैं। यूट्यूब पे ना ही किसी, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेप लैडर प्रेप लैडर प्रेप लैडर, बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यूट्यूब में भी मिस्ट हो गया, डैम्स हो गया, या अलग अलग जो है एजुकेशन के जो कंपनीज हैं, उनका भी यूट्यूब पे फ्री में आता है वीडियो। 3 घंटे 4 घंटे में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट, जो जो हाई यील्ड पॉइंट है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, उन सबको कंसाइज करके टीचर्स जो है वो 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ा देते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो 4 घंटे पढ़ के चले जाओगे तो पास कर जाओगे, बट उन 4 घंटों में सर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, या फिर ऐसे ऐसे टॉपिक्स डाले हैं जो वोलेटाइल होते हैं, या फिर जो बहुत बार आ चुके हैं। तो चांसेस है कि उस क्वेश्चन का नहीं, बट वो टॉपिक आ सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वैसे वीडियोस में ज्यादा फोकस करना है, ना ही कि आपको मेन वीडियोस को 2x पे देखना है, ना ही आपको सिर्फ जो बुक है डायरेक्ट बुक पढ़ना है। एंड प्रेप लैडर ने लॉन्च किया है द लास्ट माइल प्लान। ये प्लान सिर्फ और सिर्फ
12 जनवरी 2025 के जो एफएमजी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। और इस प्लान में आप लोगों को मिलेगा रैपिड रिवीजन, एलआरआर, चैंपियंस जीटी जैसे सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका एक्सेस। अभी आप लोगों को कोई भी 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना का कोई भी प्लेटर का प्लान खरीदने की जरूरत नहीं। इन सब के एक्सेस के लिए ऑल यू नीड टू डू इज grab this last mile plan and you will get access to all the important things which is needed for you to pass this FMG examination। उसके बाद अभी मैं आपको बताता एक चीज जो मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेटेड के बारे में, कि क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेटेड आता है, तो आपको भी ऐसा इंटीग्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी पीडियाट्रिक्स पढ़ा, तो पीडियाट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन ओपन करके या फिर पीडियाट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स है उसको पढ़ के नहीं होगा। आप लोगों ने कस्टम मॉड्यूल दिया होगा, आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया होगा। प्रेप लैडर में एक ऑप्शन होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में लास्ट ईयर, लास्ट 5 ईयर, 6 ईयर के नीट पीजी पीवाईक्यूज, एफएमजी पीवाईक्यूज, आईएनआईसीटी पीवाईक्यूज ज्यादा भी नहीं होता। नॉर्मल सी बात है ना, एफएमजी में पीडियाट्रिक्स से या सर्जरी से या ऑब्सगाइनी से या ऑप्था से कितने ही क्वेश्चन आते होंगे, मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो एक साल में 15 क्वेश्चन आए, लास्ट 5 साल के करो 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में 5 साल तुम्हारा कवर हो गया। नीट पीजी में कितने आते होंगे, उसमें भी सेम 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 साल में 50 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन में आपका 5 साल का नीट पीजी, आईएनआईसीटी, एफएमजी कवर हो जाएगा। 50 या 100 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। कस्टम मॉड्यूल में भी अगर आप बनाते हो कस्टम मॉड्यूल 50 क्वेश्चन का, या फिर आप जीटी देते हो तो जीटी में भी सेम एफएमजी की तरह ही आएगा, मेन एग्जाम की तरह ही आएगा, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो टोटल मैं आपको, मेरा मेन बोलने का मतलब ये है कि पुराने क्वेश्चंस जो है, जो पुराने जीटीज दिए होंगे, पुराने कस्टम मॉड्यूल्स बनाए होंगे, पुराने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए होंगे, उनमें से फिल्टर का ऑप्शन जाकर सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को पहले देखो। गलत किए हैं, सही किए हैं, फर्क नहीं पड़ता। बट अभी जो आपने रिवाइज किया है, रिवाइज करने के बाद उसी मोमेंट पे चले जाना पहले पुराने क्वेश्चंस को देखने के लिए, सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपने क्या गलती की थी। बिकॉज अभी जो आपके पास नॉलेज है इस मोमेंट पे, आज के दिन का मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो नॉलेज है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, वो नॉलेज आज से 2 महीने या 3 महीने पहले जब आपने उसको फर्स्ट टाइम रीड किया होगा या फर्स्ट टाइम रिवाइज किया होगा या उस टाइम पे फर्स्ट टाइम जीटी दिया होगा, तब आपको उतना नॉलेज नहीं होगा। नॉट बिकॉज कि वो सब्जेक्ट में आपको लैक कर रहे हैं, बट आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे आपको दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था, तो आप, वो दिमाग में आता ही नहीं है इंटीग्रेशन। इस मोमेंट पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है, एट द सेम टाइम पुराने क्वेश्चन जो है उनको भी देखना है, सो दैट आपको पता चले कि आपने पहले क्या गलती की थी। बिकॉज अब आप जो क्वेश्चन देखोगे आपको पता रहेगा कि ओ शिट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर, ये ऑप्शन मैंने क्यों ही दिया। ऑब्वियसली बात है उसका ऑप्शन बी है, या ऑब्वियसली बात है कि इसका ये ऑप्शन है। इवन इफ आप एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले खुद दिमाग में एक्सप्लेनेशन बना लोगे कि क्यों वो ऑप्शन है, आपने कहां पर पढ़ा था, जस्ट अभी आपने पढ़ा था, बुक के कौन से फेस पे, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ऊपर में या नीचे में, कहां पर लिखा हुआ है, सब आपको याद रहेगा। बिकॉज अभी इस मोमेंट पे आप उसी चीज को वापस से पढ़ो जिसको आपने लास्ट 3 बार 4 बार पढ़ लिया होगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक सब्जेक्ट को या एक बुक को या एक टॉपिक को 3 बार पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मा का आइनोट्रोपिक ड्रग्स, वो सिर्फ आप फार्मा में नहीं पढ़ रहे हो। बीटा ब्लॉकर्स सिर्फ फार्मा में नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है। डायूरेटिक्स सिर्फ फार्मा में नहीं है, पीडियाट्रिक्स में भी है, मेडिसिन में भी है, सर्जरी में भी जा रहा है। एट द सेम टाइम सर्जरी का हर्निया, ठीक है, सिर्फ सर्जरी में है, लेकिन उसके जो टाइप्स होंगे, क्लासिफिकेशन होंगे, वही सिर्फ सर्जरी में है। उसका प्रोसीजर, उसका पैथोलॉजी कहीं और, कहीं और, कहीं और, अलग अलग सब्जेक्ट में भी है। तो वहां से आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वहां से आपके दिमाग में आ रहा है। लेकिन यही चीज जब 3 महीने पहले आपने जीटी दिया होगा या 4 महीने पहले आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम, तो आपको उस टाइम पे फार्मा आपने नहीं पढ़ा था, उस टाइम पे आपने पैथो नहीं पढ़ा था, या फिर उस टाइम पे सिर्फ पैथो पढ़ा था, मेडिसिन नहीं पढ़ा था। अब आपने सब कुछ पढ़ के रखा है, तो आपको पता है कि कौन से वाले बुक में या कौन से वाले सब्जेक्ट में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप रैपिड रिवीजन को, ग्रैंड टेस्ट को, कस्टम मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी 30 डेज में सिर्फ और सिर्फ 3 4 5 सब्जेक्ट नहीं है, 19 सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली उसमें 2 दिन 3 दिन जाएंगे, माइनर सब्जेक्ट है तो 1 दिन जाएगा, लेकिन वो 1 दिन आप कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज इस मोमेंट पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है, तो वो एंशियस है, उनके दिमाग में चल रहा है पता नहीं कैसा पेपर आएगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम भी पेपर लोग दे रहे हैं, तो वो इस बात के लिए डरे हुए हैं कि यार पता नहीं पिछले बार की तरह फिर से ऐसा ना हो जाए, 148 में ना अटक जाऊं, 145 में ना अटक जाऊं। पहले तो ये बात एक समझ लो, इस मोमेंट पे आज के दिन में
तुम्हारे पास जितना नॉलेज है उतना नॉलेज आज से 5 महीने पहले नहीं था। आज के दिन में तुम्हारे पास जो नॉलेज है उतना नॉलेज पिछले जनवरी के एग्जाम के टाइम पे या पिछले जुलाई के एग्जाम पे नहीं था। अभी नॉर्मल सी बात है कि अभी और 30 डेज बचा है, तो इस 30 डेज में आप सोचने बैठोगे, एंशियस होगे कि कैसा आएगा कैसा नहीं, और उसमें टाइम वेस्ट करोगे, या फिर आपको खुद पे भरोसा रखना है। एग्जामिनेशन में वो पास नहीं करता जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट वाले तो 200 से ऊपर लेके आ ही रहे। यहाँ पर पास वो करता है, मैं पास की बात कर रहा हूँ 150। पास वो करता है जो कॉन्फिडेंट होता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जो अपने पे भरोसा रखा है कि इतना दिन मैं झक मारने के लिए नहीं पढ़ रहा था, पढ़ा है। अगर मैंने जेन्युइनली पढ़ा है, मैंने ऑनेस्टली पढ़ा है, मैंने अच्छे से दिन के 10-10 12-12 घंटे दिए हैं पढ़ाई पे, तो नॉर्मल सी बात है कि चीजें मुझे आती है। बिकॉज अभी बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स है इंक्लूडिंग मी ये सोचेंगे, या मेरे टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, अभी का मतलब इंक्लूडिंग मी मतलब अभी नहीं, मेरे टाइम में भी जब मेरे लिए 30 डेज बचा हुआ था, मुझे नहीं आता, मैं भूल चुका हूँ। मेरे को ब्रेस्ट का सर्जरी आता ही नहीं है। मेरे को एमआरएम जो है वो क्या होता है मुझे फुल फॉर्म ही नहीं याद है। मुझे क्लासिफिकेशन ही नहीं याद है। पता नहीं पीडियाट्रिक्स में मेरा कैसा होगा, पता नहीं एफएमटी के जो आईपीसी सेक्शन है मुझे याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सब रहता है। तुमने इतना पेपर दिया है ना, तुमने इतने एमसीक्यूज किए, तुमने इतने कस्टम मॉड्यूल किए, तुमने इतने जीटीज दिए हैं कि तुमको चीजें याद है, बट अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम एग्जाम के टाइम पे बैठोगे, जैसे ही सामने क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा दिमाग अपने आप चलेगा, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर है। तुम्हें बस खुद पे भरोसा रखना है। तुम्हें बस ये रखना है कि आई कैन डू इट। अगर तुमने अपने पे कॉन्फिडेंस रखा, यू कैन डू इट, यू विल डू इट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, लेकिन अगर इस वीडियो पे अभी तक पहुंच चुके हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है, बट वीडियो को लाइक जरूर करना। And don't forget to check out the last mile plan available on PrepLadder.